स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सतर्क रहिए, होशियार रहिए, आप जम्मू निशाने पर है। पूरी बात आपको बताता हूं। मुझे एक कॉल आया था, एक महिला और एक हस्बैंड वाइफ थे, लिटरली रो रहे थे। उन्होंने कहा जनाब हमें एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी पर्सनल हूं, डिफेंस पर्सनल हूं, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैं जम्मू छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा फर्नीचर है, वो मुझे बेचना है। उस फर्नीचर की तस्वीरें भी भेजी गई, आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो, बोले थे बेचारे। और उसने ये भी कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन दी किसी डिफेंस लोकेशन की, मैं यहाँ पे मेरा क्वार्टर है, आप अंदर नहीं आ सकते हो, लेकिन जब पेमेंट हो जाएगी मैं गेट पे आ जाऊँगा, वो सारा सामान गेट पे ले आएंगे, तो आप वो सामान लेके चले जाना। बोले थे, पेमेंट कर दी 35 से 40 हज़ार रुपया। उसके बाद उस आदमी ने फ़ोन उठाया, टालता रहा, उसके बाद फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। 35-40 हज़ार का नुकसान हो गया। लेकिन जो मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ, ये वो कहानी नहीं है। ये आप देख लीजिए, RMP रेस्टोरेंट है। कल यहाँ पे एक ऑर्डर आता है, ये पैक कर दो, पैक हो जाता है। वो कहते हैं मेरा ड्राइवर आ रहा है, वो वहाँ से सारा जो है वो ले लेगा, वो पेमेंट कर देगा आपको। ठीक है, बात समझ आती है। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि ड्राइवर तो नहीं आ रहा है जनाब, ड्राइवर के पास पेमेंट नहीं हम भेज सकते, हम आपको अपना डेबिट कार्ड भेज रहे हैं। अगली साइड भी, पिछली साइड भी। अगली साइड में यानी कि उस डेबिट कार्ड का नंबर, 16 डिजिट का नंबर, और पिछली साइड यानी कि CVV उन्होंने भेज दिया अपना। ऐसे ही आप अपना भी मुझे भेजो डेबिट कार्ड, ताकि मैं आपको पेमेंट कर सकूं। आदमी होशियार था, समझ गया, बाप गया। उसने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा। समझने में देर नहीं लगी और बच गया। अब मैं आपको इस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता हूँ, एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि आप इसका शिकार ना हो जाएं। और जो मैंने आपको पहले बताया वो फर्नीचर वाली बात, वो अटैम्प्ट रोहित साहब पे, जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, इन पर हो चुका था। लेकिन जो उसके जांचे में नहीं आए, लेकिन वो महिला और पुरुष जो हस्बैंड वाइफ थे, वो उसके जांचे में आ गए। वो कॉल इनको भी आया था, इसलिए मैंने वो पहले आपको बताया। रोहित साहब, कल एग्जैक्ट हुआ क्या था? कल जी रविंद्र जी, सत श्रीकाल। आपको थोड़ा ज़ोर से बोलें। रविंद्र जी, सत श्रीकाल। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि कल मेरे पास एक ऑर्डर आया था, जो कि एक पहले कॉल आती है मुझे, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ ऑर्डर चाहिए। तो मैंने कहा सर मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि अपना मेन्यू मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। उन्होंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा, मैंने उनको मेन्यू सेंड किया। तो उसमें उन्होंने 4-5 आइटमें मुझसे मेंशन की, जो मेरे को बोला उन्होंने बना के रखो, हम आधे घंटे में ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे में मिल जाएगा आपको। तो जैसे ऑर्डर रेडी हो, उनको कॉल की, तो 5 मिनट के बाद उनकी फिर से कॉल आ रही है कि मैंने अपना बंदा भेज दिया है गाड़ी में, वो आपके आ रहा है वहाँ पर रेस्टोरेंट में और सामान ले आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आई कि सर उसके पास पेमेंट नहीं है, उसके पास कार्ड में पेमेंट नहीं है, तो आप एक काम करो, अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम आपको सेंड कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अकाउंट नंबर दे दिया उनको। तो ठीक 2 मिनट के बाद फिर से बैक कॉल आती है मुझे। उन्होंने कहा कि अकाउंट नंबर आप रहने दो, आप मैं आपको कार्ड एक सेंड कर रहा हूँ अपना, वैसे आप मुझे सेम कार्ड सेंड करो, अपना फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें सेंड करो। प्रैक्टिकल बताया आपको? बिल्कुल। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया। ये देखो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही चीज़ मुझे सेम सेंड की। ये देखिए, ये SBI का कार्ड है, ये फ्रंट पहले सेंड किया उन्होंने। उसके 2 मिनट के बाद मुझे उन्होंने दूसरा सेंड किया। ये उसका बैक सेंड किया, CVV। ये तो बड़ा सीक्रेट होता है, ये कोई हैंडल नहीं करता है। अच्छा, कर दिया उन्होंने? ये उन्होंने सेंड कर दिया, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया जब उन्होंने CVC नंबर मांगा, क्योंकि वो ऐसे तो कोई देता नहीं। वो कार्ड फिर से दिखाना, 1 मिनट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले वाला, ये देखिए जनाब, आप इस कार्ड को गौर से देखिए। अब ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है नेट से उठाया गया है। इसका नंबर पढ़ लीजिए, और ये SBI वालों ने डाला हुआ है गूगल पे, ताकि एक डेमो के तौर पर, ये डेमो कार्ड होते हैं, यही नंबर इनको सेंड कर दिया उन्होंने CVV की, ये मेरा कार्ड है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो सर इसमें मुझे जब बैक अपना सेंड किया, इन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसे सेंड कीजिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ गया था जब इसने CVC नंबर मांगा ना,
मुझे तब इसलिए डाउट पड़ा कि मैंने कहा CVC नंबर तो कोई मांगता नहीं है, और कार्ड से पेमेंट ऐसे भी नहीं होनी। अगर इन्होंने ऑनलाइन करनी है मुझे, ज़्यादा मोबाइल नंबर से करेगा या फिर गूगल पे करेगा, कोई पेटीएम कर लेगा, कुछ कर लो। जब मुझे डाउट पड़ा फिर मैंने इनको बोला, तब इनको मैंने ये बात बोली कि सर आप एक काम करो, ये जो आप कॉल कर रहे हो ना मुझे, ये फ्रॉड है। तो इसने बोला क्यों, आपको क्यों लगा? मैंने कहा सर ये फ्रॉड इसलिए है कि CVC नंबर कोई मांगता नहीं है। जब आपने ये नंबर मांगा मेरे से, तो ऊपर से क्या हुआ, मैंने इनको बोला कि मैं आपके FIR करवाने जा रहा हूँ, मुझे पता लग गया ये नंबर कहाँ का है। आपको पता लगा फ्रॉड है? फ्रॉड है, मुझे पूरा क्लियर हो गया था। तो मैंने इनको बोला कि ये फ्रॉड है, मैं कंप्लेंट करवाने जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन गांधीनगर में। तो कहते जहाँ जाना आपने जाओ, जिसको सुनाना आप सुनाओ। फिर मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। सर मेरे को नुकसान का कोई इतना वो नहीं है, मेरा नुकसान हुआ मुझे उसका, जो आपने तैयार किया था जी, मुझे वो जो नुकसान किया मुझे उसका कोई नहीं है कि मेरा नुकसान हुआ है। मुझे ये है कि कल को जम्मू कश्मीर का कोई और नागरिक इनके झांके में ना आ जाए। मैं तो थोड़ा संभल गया, मुझे पता था इस चीज़ का। कोई ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में कर देता, उसकी जितनी साल भर की कमाई जो थी वो एक झटके में चली जाती। तो मुझे यही है, इसलिए मुझे आपको बुलाने का ये मकसद था कि कोई और इसका शिकार ना हो जाए। और जो जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो नंबर कहाँ का पता किया कोई? सर वो नंबर बाहर का है। इन्होंने पहले कॉल जब मैंने की, ये कहते भद्रवाही डोडा का नंबर है, पर वो डोडा का नंबर नहीं है। वो कहता मैं डोडा से बोल रहा हूँ। डोडा से बोल रहा हूँ। अगर डोडा से बोल रहा है तो उसने ऑर्डर डोडा से जम्मू मंगवाया, वो कैसे पहुँचता? सर वही तो हमें बाद में हमने पूछा कि आप कैसे लेने आते? भाई ये लेने आते, अगर सुबह ऑर्डर जाता ये शाम को वहाँ पे पहुँचता। उसको उसका मकसद कुछ और था। बिल्कुल मकसद। अच्छा कोई कॉल पहले भी आया था फर्नीचर को लेकर? सर एक कॉल आई थी मुझे, आई थिंक कोई 3 मंथ पहले। उन्होंने बोला था कि मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सारा फर्नीचर सेंड किया। वो भी कहा था मैं डिफेंस पर्सनल। हाँ जी, उन्होंने बोला मैं सतवारी से बोल रहा हूँ, एयरफोर्स से, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो मुझे ये सामान जो है मैंने सेल करना है। तो उन्होंने अमाउंट डाला था 30,000, उसमें फ्रिज था, बेड थे और काफ़ी कुछ था। तो उन्होंने बोला मुझे पेमेंट कर दो ऑनलाइन, आप पेटीएम से। तो मैंने उनको बोला सर मैं ऐसे पेमेंट नहीं करूँगा, आप एक काम करो आ जाओ। मैंने कहा आप एयरफोर्स में, तो आप एयरफोर्स के गेट के बाहर आ जाओ, मैं वहाँ पे आपका सामान देख के तो आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो 2-3 दिन ऐसे करते रहे। तीसरे दिन उन्होंने उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं तब तक समझ सकता था ये बिल्कुल फ्रॉड है। बच गया बिल्कुल, उस टाइम भी मैं बच गया। लेकिन रोहित साहब सेम कहानी जो आपने एयरफोर्स वाली मुझे सुनाई कि मैं ट्रांसफ़र हो रही है, फर्नीचर पड़ा है, ले जाओ, वो कामयाब हो गया आदमी। आपसे कामयाब नहीं हुआ, किसी और से कामयाब हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, एक महिला और ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये रो रहे थे। इन्होंने कहा कि 35, 40, 45 हज़ार हम दे चुके हैं। सेम कहानी कि एयरफोर्स के अंदर हूँ, टेक्निकल एयर जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके अंदर हूँ, आप गेट के अंदर नहीं आ सकते, मैं गेट पे आ जाऊँगा, लेकिन आपको पहले पेमेंट करनी पड़ी। उन्होंने दे दी। मुझे लगता है वो मेरा वीडियो देखते भी हैं, वो देख रहे होंगे। पहला अटैम्प्ट रोहित साहब थे, दूसरा अटैम्प्ट आप थे। ये लोग लुट गए हैं। अगर मुझे इनका कॉल आया, मैंने नंबर इनका सेव नहीं किया था, जब मेरी बात होती है बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अगर दोबारा कॉल आया तो मैं इनको भी अपने स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आप तक इनकी आवाज़ भी पहुंचाऊंगा। ये लोग लुट गए हैं। वो फर्नीचर उन तक आज तक नहीं पहुंचा और 35, 40, 45 हज़ार उसने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और ये नंबर जो था, जो रोहित साहब को जो नंबर आया है, ये आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का नंबर है, जहाँ तक हम चेक कर पा रहे हैं उनका जो भी रहा है। तो इस कहानी को, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये कॉल बंद होने वाले नहीं हैं। हमारा साइबर सेल, मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं अपग्रेड है जो इन लोगों को पकड़ सके। और इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, इनका नंबर यहाँ आ जाता है, उसके बावजूद कहते हैं जो करना है कर लो। हालांकि नंबर से आप ट्रेस कर लेते हो, जाहिर सी बात है ये नंबर भी इनके नाम का नहीं होगा। पता नहीं किस तरह की ये साइंस लगाते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इस तरह की चीज़ों का गलत, अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइबर सेल वाले इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इसलिए ये इनमें डर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मुझे ये है कि चलो मैं तो कामयाब नहीं होने दिया इनको, बट ये अभी तक पता नहीं कितने से कामयाब हो भी चुके होंगे। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं या किसी और बकरे को फंसा रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे बिल्कुल काम। अब ये है कि लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा, इसलिए कि कोई भी अगर ऑनलाइन आपको आती कॉल आती है, कोई कार्ड सेंड करता है, कोई पेमेंट के लिए, किसी भी लिए, आप टोटली मत कीजिए, चाहे वो अपना हो चाहे बाहर का हो। किसी को भी ना ऑर्डर लीजिए बिना पेमेंट के, ना किसी को अपना कार्ड सेंड कीजिए, ना कुछ कीजिए। बस ये कहना है। तो मत बोलो बिना पेमेंट के, ये तो जुल्म हो जाएगा। नहीं सर, ये भी है ना कि कोई और लुट जाएगा। सही बोल रहे हो। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो हम अपग्रेड हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट में यहाँ फ़ायदे हैं तो इसकी ये नुकसान भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो इसने आर्मी का कार्ड अपना सेंड किया हुआ है, ये देखिए, इस पे इसकी पिक्चर नहीं है,
पिक्चर क्लियर भी अच्छा, ये इसने अपना आइडेंटिटी बताइए कि मैं ये हूँ। मैंने इनको बोला पेमेंट के लिए, कहता सर मैं मुझे पता था कि आप पेमेंट के लिए बोलोगे, इसलिए मैं आपको अपना कार्ड सेंड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैं आर्मी से ही हूँ। ठीक है बाजी, ये फ्रॉड था, ये फ्रॉड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे साइबर जो क्राइम के लोग हैं इनको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको इन लोगों को पकड़ना पड़ेगा और बेखौफ होकर, जैसा कि मैंने कहा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पता नहीं कितने लोग इसी तलाश में होंगे किस गरीब को लूटा जाए। नंबर भी बंद नहीं है, नंबर चल रहा है, अभी भी उठा रहा है। जी बिल्कुल, अभी भी उठा रहा है। बस यही था वीडियो का माध्यम, आप तक वीडियो पहुंचाने का मकसद यही था। सतर्क रहें, होशियार रहें, आप जम्मू निशाने पे है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।